हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन, जो कि स्टैटिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी में होता है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, और इसमें बिल्कुल तरह से मीन के बारे में ही बताया जाएगा। और इसके बाद 13.2 जो एक्सरसाइज होगा उसमें हम लोग को पढ़ना है मोड, और उसके बाद 13.3 जो होगा उसमें पढ़ना है हम लोग को मीडियन। तो यहाँ पे 13.1 एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, जिसमें पूरी तरह से मीन के बारे में बताया जाएगा। मीन क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए व्हाट इज मीन। मीन जो होता है हमारा, जो मीन होता है इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। जैसे मीन किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीन। मीन जो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर के ऑब्जर्वेशन को ऐड करके और कितना उसमें नंबर है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मीन होता है उसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से। मीन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स बार से। यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है एक्स बार, क्लियर। और उसके बाद यह मीन इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दो चीज हमारे पास दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल की बात क्या है। तो देखिए क्लास इंटरवल को हिंदी में क्लास वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बारंबारता होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल जो होता है वर्ग अंतराल, जैसे दिया रहेगा 0 to 10, 10 to, जैसे ऐसे दिया रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे हमारा CI दिया रहेगा। और फ्रीक्वेंसी हुआ दिया रहेगा कि कौन सा नंबर इसके बीच में कितना बार रिपीट हो रहा है। वह फ्रीक्वेंसी किसी को यही इंडिकेट करता है कि जैसे 0 to क्या है 2, 0 to 2 है, जैसे 2 4 है, यानी 2 to 4 है। इस तरह से हमको पता चल रहा है कि 0 to 2 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो 1 बार रिपीट हो रहा है, क्लियर। जैसे 2 to 4 में कोई नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, पता नहीं हमको कौन सा नंबर है बट वो रिपीट हो रहा है। अब जैसे दो चीज यहाँ पर CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, मीन। तो पहले मीन निकालने के लिए हमको सबसे बड़ी चीज जरूरत पड़ता है किसका, एक्स का। अब ये व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है। तो एक्स हमारा जो होता है वो क्लास मार्क होता है, ठीक है। क्लास मार्क जिसको हिंदी में वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट अपॉन में लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब जैसे हमको निकालना होगा इसमें, जैसे एक्स निकालना होगा, यहाँ क्लास मार्क दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो जब हमको निकालना होगा क्या, एक्स, एक्स किसको बोलते हैं, क्लास मार्क को। तो जब निकालना होगा तो यानी अपर लिमिट बोलेंगे किसको, ये भी क्वेश्चन है। तो अपर लिमिट जो बोलेंगे, जो इंटरवल CI दिया रहेगा उसमें, जैसे 0 to क्या है, 0 to 2 है, तो 0 to 2 है यानी 2 हमारा हो गया अपर लिमिट, और क्या 0 जो हो गया हमारा क्या हो गया लोअर लिमिट। तो जैसे हमको निकालना होगा क्या, एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे एक्स, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट अगर क्लास मार्क हमारा किसका, एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो क्या अपर लिमिट, अपर का वैल्यू क्या है 2, प्लस लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है 2 0। तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा जी 2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट 1, क्लियर। इस तरह से इसका हम निकाले तो कितना आया मेरे पास 1 आया, क्लियर। अब जैसे 1 आया, अब उसी तरह से सेकेंड वाले का निकालेंगे तो 4 अप प्लस 2 यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6 बाई 2 3, क्लियर। अब देखिए ऐसे हो गया 3। अब इसके में डिफरेंट हम देख लेंगे, जैसे 3 में 1 और 3 में डिफरेंट कितने का है 2 के, तो हम लगातार 2 जोड़ते जाएंगे निकल जाएगा। जैसे 1 में 2 जोड़े तो कितना आया 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, क्लियर। 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, क्लियर। अगर नहीं है तो देख लीजिए नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, जैसे 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2 5, क्लियर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा जी 14, 14 अपॉन में 2 यानी 7, देखिए राइट है। अब जिससे यहाँ पे हम लोग को अब निकालना है क्या f इंटू एक्स, यानी देखिए यहाँ पे f है और ax है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। जैसे 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, क्लियर। जैसे 2 में 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 1 में 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, 5 में 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 35, क्लियर। 6 में 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 54, क्लियर। अब फिर देखिए 2 में 11 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 22, और 3 में
13 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी 39। क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को टोटल को सम करो। अब यहाँ पे देखिए एफ सिग्मा एफ एफ। अब देखिए सिग्मा एफ सिग्मा जो होता है क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिग्मा वर्ड जो आ रहा है दोनों जगह, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिक्स में सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, वही मेरा सिग्मा हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी, टोटल का सम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। जैसे देखो 1 2 3, 3 में 1 4, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, 15 2 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा जी 20। क्लियर। यानी सिग्मा एफ हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आ गया 20। और इसको टोटल सिग्मा एफ एक्स को टोटल ऐड करते हैं 1 और 7, डायरेक्ट इसको ऐड कीजिए, देखिए कितना आता है 1 6 7 7 5 कितना हुआ जी 12, 12 और 5 कितना हुआ 17, 17 4 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा जी 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2, कैरी मेरे पास कितना हुआ 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 16। क्लियर। लिख लेते हैं ऐसे 16। क्लियर आ गया। अब हम लोग मीन बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, मीन इक्वल टू जो फार्मूला जानते हैं हम उसको यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। मीन इक्वल टू क्या जानते हैं एक्स बार। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्लियर। अब यहां से देखिए हम लोग निकालते हैं कैसे। देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू टोटल क्या है 162। क्लियर। अब देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है उसको रख लेते हैं यहाँ पर क्या है 20। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। क्लियर। अगर डिवाइड करना है आपको तो कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो डायरेक्ट हम इसको कर देते हैं, जैसे 20 से ही कर देते हैं। 20 से कीजिए, 20 से अगर करिएगा तो 8 टाइम्स में करिए, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, यानी 160 हो जाएगा। बच गया 2, 2 के लिए हम एक पॉइंट लगाते हैं यहाँ 0 तक क्या हो जाएगा 1 टाइम्स। ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया मीन का। क्लियर।